चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। लेकिन बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल दोनों दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और जिसमें चुनाव की तारीखों में परिवर्तन करने का यहाँ पर एक जिक्र किया गया है, एक अपील की गई है और उस अपील के जरिए ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों में परिवर्तन कर दिया जाए। इसके पीछे कारण भी बताया गया। ये कहना है चुनाव आयोग की और राजनीतिक पार्टियों का कि जो अक्टूबर के महीने में शुरुआत में 2 दिन की छुट्टियां हैं और सितंबर के महीने में अंतिम सप्ताह में 2 दिन की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों के चलते तमाम प्रदेश के जो लोग हैं वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बाहर दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। ऐसे में मत प्रतिशत में यहाँ पर गिरावट आ सकती है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा कटाक्ष किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हार की बौखलाहट का आरोप लगाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही हार से बौखला गई है और इसीलिए ये तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला है। उनका कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी जिसने हरियाणा की जनता को 10 साल तक लूटने का काम किया, हरियाणा के लोग उनसे मोह भंग कर चुके। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेत्री सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी और इनेलो मिलकर के गेम खेल रही है। उन्हें ये पता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो फिर उसी वक्त ये अपील क्यों नहीं दर्ज करवाई गई और उसी वक्त चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट क्यों नहीं की गई। यानी कि साफ तौर पर चुनाव को प्रभावित करने का यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही कुमारी शैलजा। साफ तौर पर यह कहना है कुमारी शैलजा का कि लोगों को भ्रम में रखकर भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी वक्त में राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है। प्रदेश का युवा, प्रदेश की जनता इस वक्त बीजेपी से त्रस्त है और आगामी वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलेगा। सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करें तो जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है हरियाणा में, वो माहौल बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से तमाम पार्टियों के पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं, चाहे इनेलो हो या जेजेपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो सियासी टक्कर है ये बेहद दिलचस्प होने वाली है। कांग्रेस पार्टी में जेजेपी से 6 विधायक जिन्होंने यहाँ अपना इस्तीफा दे दिया है, उनके शामिल होने की भी खबरें सामने आ रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि हम बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जननायक जनता पार्टी में 2019 में जो विधायक जीत करके आए थे उन तमाम विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जेजेपी को ज्वाइन किया था और ऐसे में अब जेजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है तो वे फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 विधायकों ने तो कांग्रेस पार्टी को नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाते ही यहाँ पर अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन अब आने वाले वक्त में और भी अन्य विधायकों के यहाँ पर शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। जननायक जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हरियाणा की राजनीति में ये है कि चुनाव से ठीक 40 दिन पहले इन विधायकों का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी को दर्शाता है। दुष्यंत सिंह चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पर नया संगठन तैयार किया है और नए लोगों को साथ लेकर के मजबूत सरकार हरियाणा में बनाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया कि क्या आप सरकार बनाने की सूरत में दिखाई देते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलने वाला है। यानी कि दुष्यंत चौटाला जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाली है। बीजेपी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, हमारे साथ छल किया गया, धोखा किया गया और विधानसभा चुनाव में भी
यहाँ पर जिस तरीके की उनकी तैयारियां हैं उससे प्रतीत होता है कि जननायक जनता पार्टी संगठन जो है वो इस वक्त हरियाणा की राजनीति में कमजोर दिखाई देता है। इस बीच आपको बता दें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन हुआ है यह हरियाणा के लोगों का गठबंधन है। हरियाणा के लोग प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया, लेकिन अब परिवर्तन होने जा रहा है। हरियाणा में यहाँ पर बीएसपी और इनेलो मिलकर के सरकार बनाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार के बाद यहाँ पर इनेलो कैसे बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी, कैसे यहाँ पर बीएसपी सहयोग देती हुई नजर आएगी, कैसे हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनकर उभरेगा इन दोनों पार्टियों का गठबंधन। क्योंकि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की बैठकें चल रही है। चुनाव की तारीखों में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन इस बीच टिकट वितरण को लेकर चिंतन मंथन जारी है। दिल्ली में स्थित दोनों पार्टियों के दफ्तरों पर लोगों का टिकट मांगने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है और ऐसे में आने वाले वक्त में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी करीब 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक 26 अगस्त को बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। इस पहली सूची में वे चेहरे शामिल होंगे जो पार्टी में बड़ा नाम, बड़ा कद और बड़ा यहाँ पर सियासी आधार रखते हैं। और ऐसे में आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार को मद्देनजर रखते हुए जिन हलकों में कमजोर भारतीय जनता पार्टी रही है वहां से विधायकों का टिकट कटना कंफर्म बताया जा रहा है। 25 से 30 ऐसे नए चेहरों को पार्टी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है जिन्होंने अभी तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण फूक फूक कर कदम रख रही है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी लगातार पार्टी की यहाँ पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चुनाव प्रचार के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि हरियाणा में बीजेपी से बेहतर विकल्प हरियाणा वासियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। नायब सिंह सैनी पर हमलावर होते हुए तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। उन्हें सिर्फ रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर बताया जा रहा है और साफ तौर पर विपक्षी दलों का यह आरोप है कि मनोहर लाल खट्टर की नाकामी को छुपाने के लिए नायब सिंह सैनी को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। नायब सिंह सैनी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के 10 साल के कुशासन और कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन से यहाँ पर कंपैरिजन करके हरियाणा में बड़ा बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में आगामी वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दर्शा दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन सियासी संग्राम में किस तरीके से ये पार्टी आपस में एक दूसरे के सामने यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आएंगी, किस तरीके से एक दूसरे को चुनावी मैदान में पटखनी देने का काम करेंगी, क्योंकि दोनों पार्टियों में गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी में बात करें तो अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरबीर सिंह जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में किरण चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुकी है, उनके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो क्या इस गुटबाजी से पार पाते हुए ये राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठा होकर हरियाणा में कोई नया इतिहास लिखते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।